जरा इस तस्वीर को गौर से देखें। एक नीला गोला और इस पर रखे गए हाथ, कैमरे, खामोशी और एक लम्हा जिसे तारीख कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई यहाँ कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है? ये सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक पैगाम है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आज के हुक्मरानों ने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चोरी किया। क्या ये पुराने बादशाहों से, फिल्मों या फिर आज की जदीद टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर ये गोला निकाला गया? ये गोला आखिर है क्या? इसे छूने से हकीकत में क्या होता है? और यही मंजर हमें फिल्मों, खुफिया ताकतों और शाही रसूमात और आलमी इदारों में बार बार क्यों नजर आता है? ये सिर्फ एक तकरीब नहीं, ये ताकत की जुबान है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गोला और ताकत का क्या ताल्लुक है और तारीख कहां से शुरू हुई। अब जरा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। यूरोप के बादशाहों को याद करें। जब बादशाह ताजपोशी करता था तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में सुनहरी गोला। ये गोला क्या था? ये कहा जाता था दुनिया मेरे हाथ में है। इसे रॉयल ऑर्ब कहा जाता था। ये तस्वर 1000 साल पुराना है। पैगाम साफ था, जो गोले को थामे वो मरकज में है, वो कंट्रोल में है। यही वजह है कि गोला मजहब में, सल्तनत में, रियासतों में बार बार इस्तेमाल हुआ। फिर बारी आई फिल्मों की, और अब आइए देखते हैं कि फिल्मों ने आज के हुक्मरानों को कैसे मुतासिर किया और क्या हमारे हुक्मरान भी फिल्मी से नहीं बन गए। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म 1998 सफेर की। समुद्र की तह में एक कामिल गोला, कोई बटन नहीं, कोई हिदायत नहीं, सिर्फ इंसान और गोला। जैसे ही इंसान इंटरेक्ट करता है, खौफ हकीकत बन जाता है, सोच तबाही में बदल जाती है। ये फिल्म हमें एक बात सिखाती है, ताकत को छूना आसान है, कंट्रोल करना नहीं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म, जिसमें एक ऑर्ब जिसे छूना मौत है और काबू में रखना खुदा बनने के बराबर। ये ऑर्ब आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ मुंतखब लोग ही संभाल सकते हैं। पैगाम, ताकत सबके लिए नहीं होती। नंबर 3, अब बात करते हैं फिल्म सोलर बेबीज की, जिसमें एक रोशन गोला जिसे छूने से पानी आता है, जिंदगी लौटती है। यहाँ गोला उम्मीद और नई शुरुआत की अलामत है। इसके बाद बारी आती है फिल्म जो 2001 में रिलीज हुई, स्पेस ओडिसी की। यहाँ गोला एक कंसेप्ट नहीं मगर यही अहम सीन है। इंसान एक पुरस्कार ऑब्जेक्ट को छूता है और इसी लम्हे इंसानी इर्तिका का अगला मरहला शुरू हो जाता है। ये वो फिल्म है जिसने टच इज इक्वल टू इरिवर्सिबल चेंज का तस्वुर दुनिया में फैलाया। फिर बारी आती है फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 की। 4 एलिमेंटल स्टोन्स प्लस एक जिंदा हस्ती, जब सब एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं एक तवानाई का गोला बनता है। दुनिया तबाही से बच जाती है। फिल्मों से हुक्मरानों की ईवानों तक गोले की हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फिल्मी और मगरबी कारपोरेट शोज से मुतासिर होकर जदीद गोलों और चमकती हुई लॉन्च तकरीबात का ढांचा तो अपनाया, मगर रियासत चलाने की संजीदगी और कारकर्दगी वहीं दफन हो गई। यहाँ गोला दरअसल तरक्की की अलामत नहीं बल्कि नाकामियों पर पर्दा डालने वाला बन चुका है। हर नई हुकूमत एक नया गोला, नई लाइट्स और नई स्टेजिंग के साथ आगाज का ऐलान करती है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि इन्हीं मंसूबों की फाइलें बरसों सरकारी दफातर में खाक छानती रहती हैं। सरकारी आदत-ओ-शुमार खुद इस बात की गवाही देते हैं कि अरबों रुपए की तरक्याती मंसूबे या तो मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल नहीं होते या पॉलिसियों की तब्दीली के साथ खत्म कर दिए जाते हैं, जबकि इनकी इफ्तिताह और तशहीर पर करोड़ों रुपए बेदरे खर्च कर दिए जाते हैं। अवाम के हिस्से में न रोजगार आता है, न सहूलत और न रिलीफ, बस एक तस्वीर, एक वीडियो और एक लम्हाती तासुर। ये गोले जो कैमरों के सामने ताकत और विजन की अलामत बनाकर छुए जाते हैं, चंद ही बरसों में या तो पाकिस्तान की धूल मिट्टी में गुम हो जाते हैं या फिर खुद इन्हीं हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों की पैरों तले कुचले जाते हैं। ये तमाम तकरीबात अवामी पैसे से खेले जाने वाला एक सियासी तमाशा ही रहेंगी। अब सवाल ये है, क्या हुकूमतें ये सब इत्तफाकन कर रही हैं? जवाब है नहीं। दुनिया की बड़ी कंपनियां गूगल, एप्पल और टेस्ला, दुनिया के बड़ी हुकूमतें चीन, अमेरिका, यूरोप लॉन्च यूनिट्स में ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स, टच सेरेमनीज, सेंट्रल सिंबल्स क्यों रखती है? क्योंकि कैमरा एक सेकंड में पैगाम पकड़ लेता है, अवाम लाशऊरी तौर पर इसे ताकत से जोड़ लेती है। ये विजुअल अथॉरिटी है। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर एक आम से गोले से लोग क्यों मुतासिर हो जाते हैं? इंसानी दिमाग सीधी बात कम समझता है, तस्वीर ज्यादा देखता है। जब आप देखते हैं कि ताकतवर लोग एक मरकजी गोले को छूते हैं, दिमाग कहता है ये अहम है, ये कंट्रोल है, ये आगाज है। यही वजह है कि तकरीब खत्म हो जाती है मगर तस्वीर वायरल हो जाती है। अब सबसे हसास सवाल, क्या ये इल्यूमिनाटी है, खुफिया ताकतें, आलमी कंट्रोल? हकीकत ये है, हर गोला साजिश नहीं लेकिन हर गोला बेमकसद भी नहीं। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ताकत की जबान। तो अगली बार जब आप किसी वजीर, किसी सीईओ, किसी आलमी रहनुमा को किसी गोले को छूते देखें तो सिर्फ ये नहीं कहें अच्छा इवेंट था,
بلکہ سوچیں پیغام کیا دیا جا رہا ہے، تصویر کس کے لیے ہے اور اصل طاقت کہاں ہے، کیونکہ طاقت ہمیشہ بولتی نہیں، کبھی کبھی صرف دکھائی دیتی ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ چیز غلط بولی ہو یا ریلیونٹ بولی ہو، کمنٹ میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اڑان ڈیجیٹل میڈیا کو سبسکرائب کریں اور محمد حمدان آصفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔